तो लास्ट प्रूनिंग के बाद हमें इस ट्री पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशंस और ग्रोथ मिला है। तो अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हर एक जो भी मेरे नए शूट्स और जो स्ट्रॉन्ग शूट्स है उनको हम फ्यूचर डिज़ाइन के लिए इस बॉन्साई पे क्या पर्पस दे सकते हैं। ये हमारा आज का एजेंडा है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये क्विक टिप्स वीडियो नहीं है। हम इसमें पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इस ट्री को इस स्टेज में हमें कैसे टैकल करना है ताकि इन द फ्यूचर ये एक अच्छा सा सुंदर दिखने वाला बॉन्साई बन सके। अब जो ट्री का कॉन्टेक्स्ट है, ये ट्री का हिस्ट्री, ये ट्री मैंने नर्सरी से लाया था। ये ऑर्किड ट्री है, हिंदी में इसको कचनार का पेड़ बोलते हैं या फिर कंचन का पेड़ बोलते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 2 साल का है। इसको मैंने फरवरी मार्च के महीने में पॉट किया था बॉन्साई सॉइल में। उसके बाद इसका एक प्रूनिंग हो चुका है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स बैक इसी चैनल पे किया था। तो उस प्रूनिंग के बाद जो ग्रोथ हमें मिला है वो काफी विगरस ग्रोथ हमें मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशंस मिले हैं। तो आज हम टैकल करेंगे। एक्सटेंशंस मिलने के साथ कुछ कुछ परेशानियां भी है। इस ट्री के स्ट्रक्चर में कुछ कुछ इम्बैलेंस है जिसे हमें सॉल्व करना है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जो हम इस वीडियो में हमारे प्रूनिंग के साथ और जो भी हम पर्पस हर एक ब्रांच को देंगे उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ये जो ट्री है ये मेरे ट्री का फ्रंट कहीं इस साइड पे है। ये मेरे 4 प्राइमरी ब्रांचेस है। तो एक प्रॉब्लम जो इस ट्री में ऑलरेडी मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है वो ये है कि ये ट्री बहुत फ्लैट है, बहुत 2 डायमेंशनल है। तो इसका जो इनिशियल स्ट्रक्चर है एकदम फैन जैसा है जो कितना अच्छा दिखता नहीं है, बट अभी हम इस पे काम करेंगे और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे ओवर द इयर्स। जो दूसरी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये वाला जो मेरा शूट है वो मेरे ट्रंक लाइन का एक्सटेंशन है, बट उसके बाजू वाला शूट उससे ज्यादा थिक है जो कि एक ट्री में ब्रांच हायरार्की और साइज के अनुसार सही नहीं दिखता है। इसीलिए हम इस चीज को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे आज के प्रूनिंग सेशन में, जहाँ पे हम इस शूट को जो कि मेरे ट्रंक लाइन का नेचुरल एक्सटेंशन है इसको थिकन अप होने के लिए छोड़ेंगे, और जो कि बहुत विगरस और थिक शूट्स है उनको हम ज्यादा हार्ड प्रून बैक करेंगे। पिछले प्रूनिंग में मैंने इस शूट को ऐसे ही बढ़ने दिया क्योंकि उस टाइम पे ये काफी पतला था और मैं चाहता था कि इसको थोड़ा सा और थिकनेस मिले। तो मैंने इस शूट को बिना रुकावट के बढ़ने दिया था। तो आज आई थिंक ये एक अच्छे थिकनेस तक पहुंच चुका जहां पे हम इसको प्रून कर पाएंगे। उसी के साथ साथ मैंने पिछले बार इस शूट को प्रून किया था जहां से मुझे 2 एक्सटेंशंस मिले हैं। एक है मेरे प्राइमरी ब्रांच का कंटिन्यूएशन जो कि ये वाला है, और ये उस ब्रांच का साइड ब्रांच है। अब इसमें जो कंटिन्यूएशन है उसमें इतनी ज्यादा विगर है कि मेरा जो साइड ब्रांच है वो ठीक से ग्रो नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 2 लीव्स इमर्ज होके ये रुक गया है। तो इस चीज को भी आज हम एड्रेस करेंगे। ट्राई करेंगे कि अगले वाले ग्रोथ का जो इसको स्पर्ट मिलेगा उसमें ये वाला ज्यादा ग्रो हो और ये वाला थोड़ा स्लोली ग्रो हो, ताकि बैलेंस्ड वे में ये मेरा पूरा जो प्राइमरी ब्रांच है वो बैलेंस्ड वे में आगे की तरफ ग्रो होता रहे। एक और जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं वो ये है कि मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे 3 नोड्स के ऊपर प्रून किया था जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मुझे इस प्रूनिंग पॉइंट के यहाँ से 3 शूट्स मिला है जो कि है ये वाला और एक नीचे छोटा वाला। अब डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे 3 नहीं रह के सिर्फ 2 ही हो। तो उसके लिए हम लोग इसमें भी काफी हार्ड प्रूनिंग करने वाले हैं, टाइट रिडक्शन करने वाले हैं, ताकि मेरे यहाँ पे भी जो ब्रांचिंग हो वो 1 से 2 की तरफ बढ़े। तो चलिए जल्दी से इस ट्री पे हम जोन बाय जोन प्रूनिंग शुरू करते हैं। सबसे नीचे वाले ब्रांच से चालू करेंगे। इस ब्रांच को मैं यहाँ से प्रून कर देता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ से इसीलिए प्रून किया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे एक बड है। मेरे ये वाला जो बड है ये मेरे प्राइमरी ब्रांच का नेचुरल एक्सटेंशन बनेगा, और यहाँ पे एक बड है वो साइड ब्रांच जैसे बिहेव करेगा। नेक्स्ट जो ब्रांच को मुझे टैकल करना है वो है ये वाला ब्रांच जो कि काफी लंबा और विगरसली ग्रो हुआ है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से प्रून कर देता हूँ। अब इस प्रूनिंग से मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, मेरे पास यहाँ पे 2 लीव्स है जिसके बेस पे 2 बर्ड्स होंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट एक्सटेंशन यहाँ से कंटिन्यूएशन जो होगा मेरे प्राइमरी ब्रांच लाइन का वो इस तरफ जाएगा, और जो साइड ब्रांच यहाँ से इमर्ज होगा वो आई होप इस तरफ निकलेगा। यहाँ पे एक ऑकवर्ड पोजीशन में एक ब्रांच ग्रो हो रहा है जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रंक लाइन यहाँ तक क्लीन रहे और मेरे ब्रांचिंग ये वाले लेवल से ही चालू हो। तो एनीथिंग बिलो दिस मैं प्रून कर दूंगा। तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और
अपने नाखून से इसको रब कर देता हूँ। तो हमने लोअर कैनोपी को प्रून कर दिया है। इसको प्रून नहीं करना है, इसको अभी ग्रो होने देना है। इसको सिंस मैंने प्रून नहीं किया तो ये थोड़े और विगर के साथ अभी जो नेक्स्ट ग्रोथ स्पॉट आएगा उसमें ग्रो होना चाहिए। तो अभी नीचे वाले कैनोपी से ऊपर वाले कैनोपी के साइड जाएंगे। ऊपर वाले कैनोपी में जो लोअर प्राइमरी ब्रांच है वो है ये, इस व्यू से आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो ये है मेरा अपर कैनोपी का जो प्राइमरी ब्रांच है। अब यहाँ पे जो 3 मेरे डिविजन्स है, मुझे इतना ऊपर डिवीजन नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से प्रून कर देता हूँ। अब जो मेरा प्राइमरी ब्रांच है वो ज़्यादा क्लीन वे में 2 जगहों पे ही डिवाइड होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये जो ब्रांच है, प्राइमरी ब्रांच, मेरे ब्रांच का कंटिन्यूएशन होगा और ये साइड ब्रांच जैसे ग्रो होना चाहिए। और जैसे कि ये ब्रांच छोटा रह गया था क्योंकि ये ज़्यादा विगरस था, वैसे ही मेरा ये ब्रांच भी सही से ग्रो नहीं है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बड़ा ब्रांच था और उसके पीछे ये वाला ब्रांच भी काफ़ी विगरसली ग्रो हुआ है। तो इस ब्रांच को सही से रिसोर्सेज और एनर्जी नहीं मिली है, तो ये विगरसली ग्रो नहीं हुआ। बट आज के प्रूनिंग के बाद फुली ये ज़्यादा एनर्जी से ग्रो होगा और इनमें बैलेंस्ड ग्रोथ हमें नेक्स्ट ग्रोथ स्पॉट के बाद मिलेगा। तो अब ये जो ब्रांच लाइन है, जो प्राइमरी ब्रांच का लाइन है, इसको कंटिन्यू करने के लिए उसको यहाँ से प्रून कर देता हूँ। तो जो मेरा नेक्स्ट ग्रोथ का डायरेक्शन होगा वो इस साइड आएगा, जो कि मेरे लाइन को कंटिन्यू करता रहेगा। और जो मेरा साइड ब्रांच होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में ग्रो होगा। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये काफ़ी फ्लैट स्ट्रक्चर है अभी, जो कि इतना अपीलिंग नहीं है। बट धीरे धीरे ओवर द ईयर्स जैसे जैसे मेरे साइड ब्रांचेस आएंगे तो ये एक 2D स्ट्रक्चर से 3D स्ट्रक्चर की तरफ जाएगा। बट वो आगे के वीडियोस में धीरे धीरे हम जैसे जैसे इसका डिज़ाइन रिफाइन करते रहेंगे। जो मैं प्रॉब्लम्स आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ये डिज़ाइन बहुत फ्लैट है, यहाँ पे इम्बैलेंस, स्ट्रक्चर में इम्बैलेंस है, ये सारी चीज़ें हम ओवर द ईयर्स एंड ओवर मल्टीपल ग्रोइंग सीजन्स ठीक करते रहेंगे अपने प्रूनिंग, रीपॉटिंग, ग्रोइंग सब करने के बाद। तो क्लिप एंड ग्रो का यही फिलॉसफी है कि ट्री को ग्रो होने देना है और फिर उसको सही डायरेक्शन में जहाँ भी आपको ग्रोथ चाहिए उस लीफ नोड के ऊपर ब्रांचेस को प्रून बैक करना, प्रोवाइडेड उसका हेल्थ, ट्री का हेल्थ बहुत अच्छा हो और वो काफ़ी विगरसली ग्रो हुआ हो उसके पहले। जो मेरा अपर कैनोपी है, अपर कैनोपी में मैंने आपको बोला था कि मैं इसको थिकन अप करना चाहता हूँ, जो कि मेरे ट्रंक लाइन का कंटिन्यूएशन है। तो ऑल्दो मैंने इसको प्रून किया है, मैंने टिप्स को प्रून किया है, मैंने इस पे अभी भी काफ़ी सारा फॉलिएज इन दोनों पे छोड़ा है। तो नेचुरली ये ज़्यादा सनलाइट कैप्चर करेंगे और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के वजह से ये ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर पाएंगे इस ट्री के लिए, जिसके वजह से ये वाला जो सेक्शन है, जो अपर कैनोपी है, वो ज़्यादा विगरसली नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल में ग्रो होगा और उस ग्रोथ के कारण हमारा ये सेक्शन थिकन अप होगा। एट द सेम टाइम जब हमने इसको प्रून बैक किया है तो इसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया है इसका ग्रोथ। तो ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट करने के कारण ये थोड़ा स्लोली ग्रो होगा। तो इस वाले ब्रांच को, जो कि मेरा ट्रंक लाइन का कंटिन्यूएशन है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो थिकन अप हो सके। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे इसको थिकन अप करना ही था तो मैंने इन टिप्स को क्यों प्रून किया। तो सिंपल रीज़न यही है कि यदि मैं इन टिप्स को प्रून ना करता तो जो मेरे ये वीकर शूट्स है इनके तरफ रिसोर्सेज जाने के बजाय ट्री काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इन दोनों शूट्स की तरफ सेंड करता है, क्योंकि इस पे ग्रोइंग टिप्स होते हैं जो कि ऑक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ऑक्सिन का काम यही होता है कि जो नीचे के बड्स और नीचे के ब्रांचेस है उनकी तरफ रिसोर्सेज का जो फ्लो है उसको स्लो डाउन करना, क्योंकि ट्री नेचुरली हाइट में बढ़ना चाहता है जब वो यंग होता है। जैसे जैसे ट्री मैच्योर होता है वैसे वैसे उसका लैटरल ब्रांचिंग बढ़ता है। बट इनिशियल ईयर्स में ट्री अपने रिसोर्सेज अपर साइड पे भेजता है, जिसको एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। जो डोमिनेंट शूट्स है वो ऊपर की तरफ होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे एपिकल डोमिनेंस की वजह से लोअर शूट्स को ग्रो होने का चांस ना मिले। इसलिए मैंने सिर्फ टिप्स को प्रून किया ताकि इनका ऑक्सीजन फ्लो स्लो डाउन हो जाए, इनके नेक्स्ट ग्रोथ से पहले मेरे वीकर ब्रांचेस को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ग्रो हो सके। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस ट्री को हमने काफ़ी हेवीली प्रून किया है टॉप कैनोपी को छोड़ के, क्योंकि उसका जो पर्पस है वो ट्रंक लाइन को थिकन अप करना। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटिन्यूएशन हो वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ट्रंक के इस पॉइंट के 50% 60% से ज़्यादा जितना प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इस पार्ट को हम ग्रो होने देंगे। एक चीज़ जो मुझे अभी दिखाई दे रही है कि हम लोग एक 2D स्ट्रक्चर से धीरे धीरे 3D स्ट्रक्चर की तरफ
मूव कर रहे हैं। हमारा जो ट्री है उसमें अभी लैटरल ब्रांचिंग आ रहा है। ये दो मेरे लैटरल ब्रांचेस है। यहाँ पे एक डोरमेंट बड है जो कि इस प्रूनिंग सेशन के बाद ग्रो होना चालू होगा। ये जो मेरा प्राइमरी ब्रांच है, यहाँ से मुझे एक्सटेंशंस नेक्स्ट ग्रोइंग साइकिल में मिलने चाहिए। तो इसका जो फ्यूचर डेवलपमेंट गोल्स है वो ये है कि इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसको हम और स्ट्रेंथन अप करेंगे, रिफाइन करेंगे और धीरे धीरे प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चालू करेंगे। अभी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रॉ है, इम्बैलेंसेस है इस ट्री में। उन इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने में मे बी 1 से 2 और ग्रोइंग सीजन्स लगेंगे। एंड एट द सेम टाइम हम लोग धीरे धीरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना चालू करेंगे। इस ट्री पे जो मैंने जनरली रिस्पॉन्स देखा है प्रूनिंग के बाद, ये काफ़ी जल्दी ग्रो होना चालू होता है। इन अ मैटर ऑफ 4 to 5 days इसके जितने भी प्रूनिंग पॉइंट्स हैं वहाँ से मुझे नया ग्रोथ मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस पे जो लास्ट वीडियो आया था जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1.5 months बैक ही हमने वो वीडियो बनाया था और 1.5 months में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें मिला है। वन ऑफ द रीजंस हमें इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिला है कुड बी कि हमने इसको अच्छे बॉन्साई सॉइल में रखा है, इसका वाटरिंग करेक्टली करते हैं, इसको सफिशिएंट सनलाइट मिलता है। क्लिप एंड ग्रो बॉन्साई इंडिया चैनल का जो पर्पस है वो क्विक बॉन्साई बनाना नहीं है। मेरी जो फिलॉसफी है बॉन्साई को लेके वो ये है कि एक ट्री को ओवर द ईयर्स धीरे धीरे नेचुरली मैच्योर होना चाहिए। साइज उसका भले ही छोटा रहे बट वो नेचुरली मैच्योर होना चाहिए। उस पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक ओल्ड ट्री के वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स नेचुरल मैच्योरेशन के साथ आती है। तो क्लिप एंड ग्रो बॉन्साई में हम पेशेंटली इस ट्री को डेवलप होते हुए देखेंगे। इसके सारे सीजन्स इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जैसे जैसे सीजन्स के साथ ये ट्री मैच्योर होता रहेगा वैसे वैसे हम ऑन दी फ्लाई रियल टाइम डिसीजंस लेंगे। जो इस पे वीडियोस आएंगे और बाकी ट्रीज पे भी जो वीडियोस आएंगे वो काफ़ी रियल टाइम होने वाले हैं। ये एक वर्क सेशन टाइप का वीडियो है जहाँ पे मैं आपको मेरे साथ इसके प्रूनिंग के जर्नी पे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं हर एक डिसीजन के पीछे का रीजनिंग और एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे जो वीडियोस होंगे वो वैसे ही होने वाले हैं इसके आगे भी। अच्छा, तो पोस्ट प्रूनिंग आफ्टर केयर जो करना है वो काफ़ी सिंपल है। सिंस मैंने फॉलिएज को इतना हार्ड रिड्यूस किया है, कट बैक किया है, इसमें जो लीव्स है वो बहुत घट गए हैं। तो लीव्स घटने की वजह से पेड़ जो अभी पानी यूज़ करने वाला है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो एक ध्यान ये रखना है कि इसका जो सॉइल है उसका ड्राइंग का रेट कम होगा, तो इसको अकॉर्डिंगली वाटरिंग भी थोड़ा सा इनफ्रीक्वेंटली करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सॉइल को सूखने देना है, बट जितना जल्दी इसका सॉइल सूख रहा था अब तक उतना जल्दी ये नहीं सूखेगा। तो ये एक चीज़ आप लोग को भी माइंड में रखना है कि हार्ड प्रूनिंग के बाद वाटर अपटेक काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो जो ट्री है वो पानी कम लेगा, तो जो मिट्टी है वो धीरे सूखने वाली है। दूसरी चीज, अभी मैंने इसको प्रून किया है तो मैं जो फर्टिलाइजर यूज करता हूँ अपने ट्रीज पे रेगुलर वाटरिंग के साथ, अभी जब तक मेरे नेक्स्ट एक्सटेंशंस अच्छे खासे ग्रो नहीं हो जाते और जब तक इस पे जो न्यू एक्सटेंशंस है उस पे 4 to 5 लीव्स कंप्लीटली ग्रो नहीं होते, मैं इसमें अभी फर्टिलाइजर यूज नहीं करूँगा। क्योंकि इस ट्री के साथ एटलीस्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही प्रूनिंग के बाद में इसमें फर्टिलाइज़र अगर डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ तो जो मेरे न्यू ग्रोथ मुझे मिलता है उसमें बहुत बड़े इंटरनोड्स आने लगते हैं। एंड उसका एक कारण हो सकता है कि इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, नाइट्रोजन के साथ मिलके इसमें बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग इंटरनोड्स और बड़े बड़े लीव्स बनाने लगते हैं इनिशियली। अब मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि मेरे जो सेक्शंस उसमें इंटरनोड का जो स्पेसिंग है वो ग्रेजुअली कम होता जाए जैसे जैसे मेरा ट्री बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ ग्रो होता जाएगा। फॉर 1.5 to 2 weeks ऑलमोस्ट मैं इसमें फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा। मैं चाहूंगा कि ट्री अपने ही स्टोर्ड एनर्जी आधार पे ग्रो होता रहे। और मैं भी आप लोग को भी ये सजेस्ट करूंगा कि प्रूनिंग के बाद फर्टिलाइजर को थोड़ा सा होल्ड ऑफ करना अच्छा रहेगा। अच्छा, प्रूनिंग के बाद आपको ट्री को सनी स्पॉट में ही रखना है। सनलाइट में रखने से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना ज़्यादा इसको सन मिलेगा उतना जल्दी ये रेस्पॉन्ड करेगा प्रूनिंग को और उतना ही जल्दी आपको नेक्स्ट ग्रोथ स्पॉट मिलेगा। तो इसको एक अच्छे सनी स्पॉट पर रख दीजिए, वाटरिंग पे ध्यान रखिए और फर्टिलाइज़र हो सके तो मत डालिएगा। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये ट्री का सेकंड प्रूनिंग था इस सीज़न में, इस साल में। आगे भी हम अगले ग्रोइंग सीजन के बाद या फिर नेक्स्ट ग्रोथ के बाद जैसे भी ये ट्री रेस्पॉन्ड करता है इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको क्लिप एंड ग्रो बॉन्साई इंडिया का ये जो डिटेल्ड प्रूनिंग वर्कशॉप टाइप सेशंस है वो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक पे प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए कि एक बॉन्साई
डेवलपमेंट के जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको इतना रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, और क्या ये वीडियो उसमें से कम एक पार्ट को सॉल्व कर पाया है कि नहीं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगती है एक बॉन्साई बनाते समय, वो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियोस ला सकूं। और जितने भी मेरे वर्क सेशंस होंगे मैं उसमें आपके उन क्वेश्चंस का और क्वेरीज का आंसर काम करते करते दे सकूं। और ऐसे कई सारे स्पीशीज़ के बॉन्साई जर्नी, एक रॉ यंग शेप से लेके एक मैच्योर ट्री तक जो जर्नी है को फॉलो करने के लिए फ्लिप एंड ग्रो बॉन्साई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं उज्जवल, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला। एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करना है ब्रांचेस के बीच में, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, और इस ट्री का जो प्रीवियस वीडियो था वो आप यहाँ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा।